सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो विक्रान। ठीक है, विक्रान विक्रन जो कि कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। विक्रान इंजीनियरिंग शेयर रैली नियरली 10%, यानी कि इस स्टॉक में यहाँ पे 10% का इंक्रीज हुआ था। तो ये क्यों हुआ था, इसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पे हमें टाइटल में इसके मतलब आर्टिकल के देखने को मिल रहा है। एज फर्म बैग्स 45.75 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे इन्हें एक सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है। इसके वजह से यहाँ पे विक्रांत इंजीनियरिंग यहाँ पे इस स्टॉक में 10% का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, 10% का इंक्रीज हुआ था, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ पे 10% का इंक्रीज हुआ था। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2.61% का, यानी कि 2.5 से 3% के आसपास आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा समरी पढ़ लेते हैं। अंडर द अवार्ड्स विक्रांत इंजीनियरिंग विल ऑल्सो एक्ट एज रिन्यूएबल पावर जनरेटर। ओके, तो यहाँ पे मतलब जो कुछ भी इनको सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट मिला है वहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्ट करेंगे एज अ रिन्यूएबल पावर जनरेटर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड टुगेदर वी विल। तो ये यहाँ पे कुछ है इनका ऑफिस का, यहाँ पे फोटो है। 105 रुपये के आसपास यहाँ पे एनएससी के आसपास मतलब ये ट्रेड कर रहा था। इस कंपनी से रिलेटेड और भी हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स देखने वाले हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो विक्रांत इंजीनियरिंग देख सकते हो 9.5% से इंक्रीज हुआ था एंड इंट्राडे हाई लगाया था इन्होंने मंडे को 110 रुपये के आसपास, December 29 को। ईपीसी फर्म्स बैक्ट ओके 45.75, यानी कि इन्हें एक बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है सोलर अंडर दी पीएम कुसुम सी स्कीम इन मध्य प्रदेश। पीएम कुसुम जो कि मतलब सोलर पावर प्लांट रिलेटेड एक स्कीम है, जहाँ पे मतलब ये स्कीम में आपको सब्सिडी मिलती है और इसके बाद मतलब आप गवर्नमेंट को बिजली बेच सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सोलर के जरिए जनरेट करके आप इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हो गवर्नमेंट को। तो उस स्कीम के अंडर यहाँ पे इन्हें ये प्रोजेक्ट भी मिला है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी हैड एक्सेप्टेड लेटर ऑफ अवार्ड्स फ्रॉम एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ग्रिड connected solar PV based power plant with a total capacity of 45.75 megawatt AC in विदिशा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश। विक्रांत इंजीनियरिंग हैड सेड इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग। ओके, 26 दिसंबर को यहाँ पे इन्होंने मतलब ये फाइलिंग में यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा था एंड शायद उस दिन छुट्टी थी 26, 25 को छुट्टी थी, 26 को शायद मार्केट चालू था। शायद लेट न्यूज़ आया होगा 27, 28, और अभी आज का जो डेट है 29 है। तो 29 ऑफ यहाँ पे दिसंबर को इनका स्टॉक 10% इंक्रीज हो गया था। अभी उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होते होते स्टॉक अभी मतलब 2.5 से 3% की तेजी में अभी बचा हुआ है। प्रोजेक्ट विल डेवलप अंडर दी सूर्य मित्र कृषि फीडर स्कीम विल फीडर स्कॉलर सोलराइजेशन एज अ पार्ट ऑफ पीएम कुसुम सी स्कीम फॉर दी सेल पावर। ओके, मतलब ये लोग पावर बनाएंगे सोलर के जरिए, जो भी पावर बनाएंगे वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे ये लोग सेल करेंगे। ठीक है, उधर का जो कुछ भी मतलब पावर रिलेटेड सॉरी, उधर का जो भी मतलब पावर रिलेटेड अथॉरिटी होगा उसको यहाँ पे ये सेल किया जाएगा। अंडर द अवार्ड्स विक्रांत इंजीनियरिंग विल आल्सो एक्ट एज renewable power generator okay for the implementation solar power plants project will have power purchase tenure okay 25 years का यहाँ पे मतलब ये tenure रहेगा with tariff ranging from 2.75 पर किलोवाट टू 2.80 पर किलोवाट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं यूनिट्स के। ठीक है, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, मुझे ये बाद में काम आएगा। ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन दी लॉज, मतलब जो कुछ भी इन्होंने लेटर ऑफ एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है उसके अंदर यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो इन्हें यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट मिला है, उसके चलते यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब इनका स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी उसमें से भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रांटेड डोमेस्टिक गवर्नमेंट एंटिटी ओके ठीक है, चलिए एक्सेप्टेंस बाकी चीज़ें देख रहे। लास्ट वीक कंपनी ओके, इस कंपनी के बारे में देखते हैं। ठीक है, सुबह यहाँ पे 105 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। 5% के आसपास भी मतलब तेज़ी था यहाँ पे, उसके बाद 10% और अभी यहाँ पे 2.5 से 3%। ठीक है, सितंबर 2025 से यहाँ पे 18% तक यहाँ पे लास्ट 5 10 सेशन में यहाँ पे मतलब इंक्रीज हुआ है, एडवांस ओवर 3% इन अ मंथ्स टाइम। ओके, कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो 2728 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ओके, ऑफर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। कोई मस्त ऑटो मतलब गाने बजाते हुए जा रहा है। विच ऑफर्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, जाने देते हैं। ठीक है, तो हाँ, हम यहाँ पे कहाँ पे थे, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब 2-3 फील्ड में ये लोग काम करते हैं, इंजीनियरिंग में काम करते हैं।
प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तो शायद ये लोग बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। तो वहाँ पे भी मतलब वो लोग सोलर लगा सकते हैं बाय द वे, रूप टॉप पे, मतलब जो अभी स्कीम्स चल रही है। एंड टू एंड सर्विसेज रेंजिंग कंसेप्टलाइजेशन एंड डिज़ाइन एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। प्रेजेंस यहाँ पे पावर, वाटर और रेलवे, जो कुछ भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस रहते हैं उसके अंदर ये आपको यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। विक्रम इंजीनियरिंग का यहाँ पे स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं। 2.49% का आपको आज का तेजी देखने को मिल रहा है। 5 दिनों का देखोगे तो 15.21% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगा। लास्ट के 5 दिनों में यहाँ पे इनका इतना इंक्रीज हुआ है। एक महीने की बात करेंगे 1.34, यानी कि एक महीने से पहले सेम लेवल पे था स्टॉक, ठीक है। 6 महीने का रिटर्न देखोगे 8.34%, एंड अगर 5 सालों का हम बात करेंगे 9.25% आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 2008 में ये कंपनी बनी थी, विक्रांत इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेम कंपनी काम करती है। 2660 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि सेम 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू एक का है। स्टॉक का P 31.3 है। उसके बाद हाई लो 118 का हाई है, लो 84 का है। अभी का प्राइस क्या चल रहा है? 103, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट है। कंपनी गुड रिटर्न्स, ROE, ठीक है। नीचे चलते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उसका बॉस, उसका शहंशाह, उसका जो कुछ भी मतलब सबसे बेस्ट टॉपर अगर कहोगे तो L&T का नाम देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप भी काफ़ी आपको यहाँ पे बड़ा देखने को मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद RVNL का नाम है, और यहाँ पे विक्रांत इंजीनियरिंग उसी सेक्टर वाली छोटी कंपनी है। पी के कंपेयर करोगे तो पी L&T के आसपास, क्या L&T के आसपास ही है इसका भी। बाकी सेकंड और थर्ड नंबर के कंपनी के थोड़ा सा मतलब नीचे ही है, कम ही है। तो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम, ऐसा भी आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट लॉस में देख सकते हो, ज़्यादा कुछ इन्होंने प्रॉफिट नहीं किया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, 9 करोड़ के आसपास का यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का इनका प्रॉफिट था। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 9.14 करोड़, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 4 करोड़, 2 करोड़। उसके बाद 37 करोड़ हो, जब तब हुआ होगा जब कुछ एक्सेप्शनल यहाँ पे चीज़ें हुई होगी। 37 करोड़ का 5.65 करोड़, उसके बाद फिर से 9.14 करोड़। तो मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल यहाँ पे मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। ईयरली देखते हैं, 39, 23, 14, 54, 101, 110, बीच में कम हुआ था, अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ही आप यहाँ पे देख सकते हो। बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर कर्जा है, 5 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 312 करोड़ का है, ओके। और रिजर्व्स यहाँ पे 1135 करोड़ के है। तो कुछ इस तरह से आपको डेटा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 56% प्रमोटर्स, FIS 2%, DIIs 12.64% एंड पब्लिक है 28.80%। प्रमोटर्स में देखेंगे तो राकेश अशोक मारखेड़कर, ऐसा कुछ नाम है, 39%। मार्केडकर, ओके राइट, ऐसा ही नाम है। नकुल मार्केडकर, विपुल, हाँ, विपुल मार्केडकर, ये आगे के नेम से कुछ ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रमोटर्स 56%, FIS 2.38%, DIS में यहाँ पे कौन है? इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट 4%, नेगेन अनडिस्कवर्ड, अनडी उंडी कवर्ड, ओके सॉरी मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाया। अब इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद LTM मल्टी कैप फंड, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये कुछ फंड्स है जो यहाँ पे है। 12% म्यूचुअल फंड्स है, DIs है, FIs है 2.38%, एंड 56% तो प्रमोटर्स, ये पब्लिक 28% देखने को मिल रही है। तो ये था इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है, ठीक है। आपको खुद से दिमाग लगाना है, खुद से सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करनी है, खुद से स्टडी करना है, और अगर खुद से मतलब अगर आपको भरोसा आता है तभी कुछ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना, इससे दूर रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।